रोहन एक गरीब सब्जी विक्रेता था। उसके घर पर उसकी पत्नी, एक बेटा अर्जुन और एक बेटी देविका थी। अरे सुनो, जल्दी से खाना ले आओ, फिर मुझे सब्जी बेचने जाना है। आज तुम्हें जाने की जल्दी है क्या? अरे बेगम, क्या करूं, काम ठीक नहीं चल रहा है, इसीलिए सोचता हूं थोड़ा जल्दी निकल लूं। क्या पता, शायद कुछ ग्राहक आ जाए। अच्छा चलो, सब्जी ले लो, ताजी सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, ताजी सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। उनके पड़ोस में एक बूढ़ा आदमी और उसका बेटा रहते थे। वरुण बेटा, जल्दी से तैयार हो जाओ, घर पर बहुत काम है। हाँ पापा, मैं तैयार हूँ। आज वरुण की शादी थी। एक हफ्ते बाद गोरी रसोई में खाना बना रही थी। सुनो, मुझसे इतना काम नहीं होता। पहले तुम्हारे लिए खाना बनाऊं, फिर तुम्हारे पापा के लिए। मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ। अच्छा अच्छा, आप इतने नाराज क्यों हो? नहीं, अब और नहीं, मुझे इस घर में नहीं रहना। हम दोनों किसी और घर चलते हैं। तभी वरुण और गौरी अपने बूढ़े पिता को छोड़कर चले जाते हैं। रोहन भी यह सब देख रहा था। अंकल, वरुण और उसकी बीवी कहाँ गए हैं? मेरा बेटा मुझे इस बुढ़ापे में अकेला छोड़ गया है। रोहन घर आता है और उर्मिला को बताता है। पता है, वरुण घर छोड़कर चला गया है। अब अंकल घर पर अकेले हैं। ये कितना गलत है। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें स्कूल के लिए देर हो जाएगी। अर्जुन, ये खाना पड़ोस वाले अंकल को दे देना। अर्जुन अंकल के घर जाता है और कहता है, दादाजी, ये खाना माँ ने भेजा है। अरे बेटा, इसकी क्या जरूरत थी? उर्मिला जब भी खाना बनाती है अंकल को भेज देती है। देविका, मैं कपड़े धो रही थी, अंकल के कपड़े भी ले आओ, मैं उनके भी कपड़े धो देती हूँ। इसी तरह उर्मिला अंकल का बहुत ख्याल रखती है। दूसरी तरफ जब रोहन सब्जी बेचने जाता है तो कोई भी उससे सब्जी नहीं खरीदता है। भैया, ये सब्जी कैसे दे दी? आलू 100 रुपए किलो और भिंडी 50 रुपए किलो है। इतनी महंगी सब्जी। तुम्हारी सब्जी भी सड़ी हुई है। मुझे 50 रुपए के आलू और 25 रुपए की भिंडी दे दो, मैं ले लूंगी। अच्छा, ले जाओ। इसी तरह पूरा दिन बीत जाता है और रोहन कुछ नहीं कर पाता है। आज तुम्हारा काम कैसा रहा? बेगम, कोई काम नहीं हुआ, सब्जी कोई खरीदता ही नहीं। पता नहीं काम कैसे चलेगा। कुछ दिनों के बाद घर का मकान मालिक भी किराया लेने आता है। तुम लोगों ने 3 महीने से किराया नहीं दिया है। भैया, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। जब पैसों का इंतजाम हो जाएगा तो मैं आपको आपका किराया दे दूंगा। नहीं, मुझे अभी अपना सारा किराया चाहिए। अगर किराया नहीं दे सकते तो अभी मेरा घर खाली कर दो। फिर रोहन और उर्मिला अपना सामान पैक करते हैं और घर खाली कर देते हैं। अब हम कहाँ जाएंगे? पता नहीं, शायद कोई किराए का घर मिल जाए। जब ये लोग अंकल के घर के सामने से गुजरते हैं। बेटा, कहाँ जा रहे हो? अंकल, मकान मालिक ने घर खाली करा दिया है। बेटा, तुम लोग मेरे घर चलो, वैसे भी मैं अकेला रहता हूँ। तब वे सभी अंकल के घर में रहने लगते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है चाचा बीमार पड़ जाते हैं। मुझे लगता है कि मेरे मरने का समय आ गया है। मेरा बेटा मुझे इस बुढ़ापे में अकेला छोड़ गया है। ये लोग कितने अच्छे हैं, इन्होंने मेरा कितना ख्याल रखा है। और सुबह चाचा रोहन को बुलाते हैं। बेटा, तुम लोगों ने मेरी बहुत सेवा की है, अब मैं तुम्हें इसका इनाम देना चाहता हूं। मैंने यह घर तुम्हारे नाम कर दिया है, अब यह घर तुम्हारा है। खैर, मुझे लगता है कि मेरे जाने का समय आ गया है। हैं। इतना कहकर चाचा की मृत्यु हो जाती है और इस तरह रोहन और उर्मिला को उनकी अच्छाई का फल मिलता है। और वरुण, जो अपने पिता को छोड़कर चला गया था, उसे जायदाद में एक पैसा भी नहीं मिलता।